हमको लगता है कुछ ऐसा है ना, चालू करने के बदले बंदे हो गया होगा। नहीं रे। हाँ। हाँ। चलो कोई नहीं। चलो। हाँ, धूप चश्मा में किस कोर्स चांद, ठीक ना। चलिए, समुद्र की गहराई, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। लेकिन बोल देंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बताइए, क्या बुध पे वायुमंडल है? तो सर्वाधिक तापमान किस ग्रह पे है? नहीं, शुक्र पे सबसे ज़्यादा तापमान किस पे है? शुक्र पे। शुक्र सूर्य से नज़दीक है बुध, तो तापमान होना चाहिए ज़्यादा किसके पास? बुध के पास। लेकिन चूंकि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, इसीलिए सर्वाधिक तापमान होता है किसके पास? शुक्र पास। बात समझे? बुध शुक्र, पहले होता है बुध, उसके बाद शुक्र, तो दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की बात, द्विराष्ट्र की जो मांग कब किया था? 1940 में। कब किया था? 1940 में, ठीक ना। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बताइए, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? बोलिएगा तो बोलिए दीजिएगा, सही है। उसके नाम पे हमारे गांव में एक पंडित जी है। हाँ, दामोदर नदी, ठीक ना। ठीक ना, जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक ना। जैविक नदी किससे कहा जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, सिक्किम भारत का अंग कब बना? 1975। किस संविधान संशोधन के तहत? हाँ, 22वां राज्य बना, ठीक ना। 36वां संविधान संशोधन। सुन लीजिए, पहले इसकी कहानी सुन लीजिए, बढ़िया समझिए इस कहानी को। क्या यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट जानते हुए गलती करता है, ठीक ना। ठीक, समझिए। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया 35वां संविधान संशोधन के तहत। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया 35वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन उसको राज्य का दर्जा जो मिला 36वां संविधान संशोधन के तहत। बात समझे कि ना। भारत में शामिल किया गया 35वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन उसको पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला 36वां संविधान संशोधन के। दोनों पूछता है, बात समझे। देखिएगा, अगर भारत का अंग बनाया गया तो 35वां, अब पूर्ण राज्य बनाया तो 36वां। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक ना। अब 22वां राज्य बना। बताइए, ब्लाइट रोग किस फसल से संबंधित है? धान। ब्लाइट रोग धान, ब्लाइट रोग धान। चलिए, विकास हाँ, नहीं लिख देता, स्पीडी जनमेन कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। इसके विषय में एक बहुत अच्छा लाइन बोले थे डार्विन महोदय ने, जो कि हम मानव पे एकदम फिट बैठता है। कहता है, प्रकृति में वही रहेगा जो प्रकृति के साथ संजस बैठाएगा। हाँ, यानी कि ऐसा मौसम है, औसा ढल जाइए तो आप नेचर में रह सकते हैं, नहीं तो आप विलुप्त हो जाइएगा। सुनते होंगे डायनासोर विलुप्त हो गया, क्यों हो गया? हमारे नेचर के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पाया, तो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। बात समझे। इसीलिए आप एग्री रहिएगा जो नहीं हम ऐसने हैं तो ऐसने रहेंगे, तो आप विलुप्त हो जाइएगा। बात समझे। समय के साथ अपने आप को क्या करना होता है? ढालना पड़ता है, ठीक। तो आप रहिएगा। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है, डार्विन महोदय ने कहा है, ठीक ना। और हमारे गांव का लोग तो इसमें कलाकार होता है ढालने में, ठीक ना। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
12 जनवरी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ठीक ना, कि जन्म दिवस पर मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। बताइए चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? स्वान। कौन है? स्वान। चीन, स्वान, चीन की, स्वान लिख ले यहाँ, चलता है, बस समझा ना, यहाँ और लुसेंट में अंतर हो जाएगा, आपको बहुत अंतर होगा, लेकिन दोनों का भाषा जो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और क्या कहता है चाइना सब जो भाषा है वो तो हिंदी में तो नहीं रहता है, उसको हिंदी में लिखा जाता है, ठीक ना, इसीलिए चीन की सबसे प्राचीन भाषा है स्वान, ठीक ना। बताइएगा मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को। चीन में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को। बताइएगा मैगेलन जलमरुमद दक्षिण अमेरिका के किस छोर पे है? दक्षिणी छोर पे है। तो ये याद नहीं रखिएगा, इसमें याद रखिएगा मैगेलन जलमरुमद जो है ना दक्षिणी अमेरिका के नीचे है, यानी कि दक्षिणी छोर पे है। चलिए ठीक है, मैगेलन जलमरुमद ये किसके नाम पे है? ये मैगेलन कौन था पता है आप लोग को? मैगेलन कौन था? वो व्यक्ति था जो समुद्र से जो ना पूरी दुनिया को सैर किया था, समुद्र से पूरा दुनिया की यात्रा करने वाला व्यक्ति था मैगेलन, ठीक ना, बात समझे? हाँ, तो पहले पुर्तगाल और इसमें सबसे पहले समुद्री यात्राएं स्टार्ट किया था पुर्तगाल और स्पेन के नायकों ने, ठीक ना, क्योंकि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था 1453 में, तो वहाँ ब्लॉक कर दिया था। एशिया से जो है ना और यूरोप को जोड़ने का वही रास्ता था कुस्तुनतुनिया, ठीक ना, तुर्की, उस पर पतन हो गया, तो एक नया रास्ता विकल्प किया यूरोप वाले, तो ठीक ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। हरिजन के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज और हरिजन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज लिखा था 1919 में और हरिजन लिखा था 1932-33 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस किसका किसका मिश्रण है? हाँ, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर। तो देखिए वो सब उतना याद नहीं रखिएगा। बायोगैस में जो ना मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रधानता होता है मीथेन की। बायोगैस में सबसे मुख्य प्रधानता किसकी होती है? मीथेन की। बायोगैस में सबसे मुख्य प्रधानता होती है मीथेन की। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, ठीक ना। बताइए द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेन ना, हम बताए हैं इसी को कहते हैं शॉर्ट में LPG, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पहले उधर स्पीडी में खूबे आया था ब्यूटेन और प्रोपेन, अभी आ गया कौन? ब्यूटेन, बात समझे हम। अब ब्यूटेन का ही समवैयकता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो LPG में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। LPG में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। और कभी कभी ब्यूटेन के साथ मिल जाएगा प्रोपेन भी, लेकिन मुख्य होता है कौन? ब्यूटेन, मुख्य होता है ब्यूटेन। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? माचिस में कौन सा गैस, माचिस जो है ना कौन सा धातु? लाल फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस? माचिस में कौन सा फास्फोरस, श्वेत या लाल? कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए सतमेव जयते किससे लिया गया है? मुडकोपनिषद। सतमेव जयते मुडकोपनिषद से लिया गया है। सतमेव जयते मुडकोपनिषद से लिया गया है। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? किसके समय में? हाँ, कर्जन के समय में। लेकिन रद्द कब हुआ? 1911। किसके समय में? हार्डिंग के समय में 1911 में, ठीक ना। लेकिन लागू कब हुआ? 1912 में। राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी समय हार्डिंग पे बम फेंका था, हार्डिंग पे बम फेंका था, दिल्ली कांड, इसी को कहते हैं दिल्ली कांड। चलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले कब किया था? 1873 में, ठीक ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले कब? 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873। चलिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी मृदा बताइए कहाँ मिलता है ज़्यादा? केरल में। कहाँ मिलता है? केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ चली?
हाँ, विश्व की पहली चालक रही ट्रेन 2003 सिंगापुर में चली। विश्व की पहली चालक रही ट्रेन 2003 में कहाँ चला? सिंगापुर में। बताइए ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। बताइएगा कृष्णा परियोजना किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश का है। सही है, कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। ठीक ना। बताइए नागा अर्जुन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक, किससे है? बौद्ध धर्म से। बताइए कृष्णदेवराय किसके समकालीन है? बाबर के समकालीन है। इसका चर्चा है बाबरनामा में। ठीक ना। बताइएगा बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 3 शब्द जोड़ा है। हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता 3 शब्द को जोड़ा है। हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, उसमें 3 शब्द को जोड़ा है। क्या क्या? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष ना दे के धर्म निरपेक्ष देता है। ठीक ना। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों क्या है? एक ही चीज़ हुआ। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मंगल की सतह पे लैंड करके वहाँ प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा वाइकिंग फर्स्ट किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह। वाइकिंग फर्स्ट किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह। हाँ, आज भी लॉन्च हो रहा है। आज लॉन्च होगा चंद्रयान 3। ठीक ना। आज लॉन्च होगा चंद्रयान 3। ठीक। चलिए तारों की दूरी मापा जाता है किससे? तारों की दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। तारों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष के। माल प्रभा परियोजना किस राज्य की है? कर्नाटक की। माल प्रभा किससे है? कर्नाटक। माल प्रभा, घाट प्रभा। ठीक ना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बताइएगा जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे क्या कहते हैं? उपसौर। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उसे क्या कहते हैं? उपसौर। ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को। अवसर होता है 4 जुलाई को। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है 4 जुलाई को, उसे कहते हैं अपसौर। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। बताइए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। याद रखिएगा, एक बार एक एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक ना। JB भी दे दिया था और JB भी दिया था। JB कृपलानी भी ऑप्शन में था और JB कृपलानी भी ऑप्शन में था। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। JB कृपलानी होगा। क्या होगा? JB कृपलानी। क्या वहाँ P दिया था एक बार। ठीक ना। शायद बिहार का ही कोई एग्जाम था। ठीक ना। अभी एग्जाम में दिमाग में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक ना। लेकिन पूछा ही क्वेश्चन। ठीक ना। JB कृपलानी। ठीक ना। ध्यान से पढ़िएगा। बताइएगा। अभी तो क्वेश्चन करवा दिए हैं। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ महोदय के नाम पर। चलिए आज भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान है। चलिए आज बीच वाला भी क्वेश्चन करते हैं। बताइए विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने। विटामिन की खोज फंक में। अब विटामिन ए और बी का जो खोज किया है? मैकुलम। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलम। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलम। विटामिन सी का होलकट। विटामिन सी का होलकट। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन बोलेगा फंक। विटामिन बोलेगा तो फंक। विटामिन बोलेगा तो फंक। विटामिन ए और बी बोलेगा तो मैकुलम। विटामिन ए और बी बोलेगा तो मैकुलम। विटामिन सी बोलेगा तो होलकट। विटामिन सी बोलेगा तो होलकट। विटामिन सी बोलेगा तो होलकट। अब विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन डी हॉपकिंस कौन खोज करता? कौन खोज करता? विटामिन डी का खोज करता हॉपकिंस। विटामिन डी का खोज करता हॉपकिंस। विटामिन सी होलकट। विटामिन सी होलकट। विटामिन ए और बी मैकुलम। विटामिन ए और बी मैकुलम। विटामिन ए और बी मैकुलम। विटामिन सी होलकट। विटामिन सी होलकट। विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन डी हॉपकिंस। और सिर्फ विटामिन बोलेगा तो फंक। सिर्फ विटामिन बोलेगा तो फंक। सिर्फ विटामिन बोलेगा तो फंक। आगे बढ़े। चलिए
हमारे रूम का समान तापमान जो होता है ना 47 डिग्री होता है। हमारे रूम का समान तापमान 47 डिग्री, कितना बोल दिए 27 हम बोले कितना 47 सॉरी। हमारे रूम का समान टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। हमारे रूम का समान टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और शरीर का तापमान होता है हाँ 98.6 या फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 37, डिग्री सेल्सियस में 37, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र CnH2n+2। सुनिए पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक होता है एल्केन, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन। दो जोड़ना है, दो हटाना है, दो घटाना है। उसका बेसिक फार्मूला होता है, सुनिए पहले, बेसिक फार्मूला होता है CnH2n। बेसिक फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। दो जोड़ देंगे यानी कि CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का। CnH2n+2 हो गया किसका, एल्केन। और एल्किन हो जाएगा, दो हटा दीजिए, CnH2n, ठीक ना। एल्किन हो गया। और एल्काइन हो जाएगा, फिर दो को पहले दो जोड़े, फिर दो को हटा दिए, और फिर अब दो को क्या करेंगे, घटा देंगे, CnH2n-2, 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 ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ें। अल्कोहल, अगर इसी में बोल देगा अल्कोहल, किसका सूत्र, अल्कोहल। अल्कोहल का होता है CnH2n। सुनिए ध्यान से, कुछ भी जुटेगा ना, कुछ भी जुटे, एक सुनिए पहले ध्यान से सुनिए। एक होता है एल्काइल समूह, क्या होता है, एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल। साइंस वाले स्टूडेंट जल्दी से बोलिए एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह किसे कहते हैं। एल्केन से, ध्यान से सुनिएगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एल्किल समूह का निर्माण होगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो किस समूह का निर्माण होगा, एल्किल। किसका, एल्किल। आगे लगेगा लॉ, एल्किल। और कुछ भी क्रियाशील समूह जो जुटेगा, कुछ भी क्रियाशील समूह जुटेगा, कुछ भी क्रियाशील समूह जुटेगा तो एल्किल समूह पर, जैसे ईथर जुटेगा, अल्कोहल जुटेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुटेगा, ठीक ना। कुछ भी जुटेगा तो एल्किल समूह पर। किस पे जुटेगा, एल्किल समूह पर। किस पे जुटेगा, एल्किल समूह पर। तो पहले बोला अल्कोहल, क्या बोला, अल्कोहल। क्या बोला, अल्कोहल। तो सबसे पहले एल्किल का सूत्र होगा, एल्किल का सूत्र होगा, ध्यान से सुनिएगा भाइयों, CnH2n+1, CnH2n+1। क्योंकि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। उससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CnH2n+1। बात समझे कि नहीं, CnH2n+1, CnH2n+1 किसका, एल्किल का। किसका, एल्किल का। किसका, एल्किल का। अब पूछ रहा है अल्कोहल। अब क्या पूछा है, अल्कोहल। क्या पूछा है, अल्कोहल। क्या पूछा है, अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है संकेत OH। अल्कोहल का होता है OH, अल्कोहल का होता है OH। तो इसका सूत्र हो गया CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH। बात समझे। अब कुछ भी पूछेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछे, ठीक ना, एसिटिलीन पूछे, ईथर पूछे, सब इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रामायण को आगे बढ़ाते हैं। चलिए उसी प्रकार हो गया ईथर का CnH2nO2, ठीक ना। ईथर हो गया CnH2nO2। चलिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक ना, और फैक्ट्री। पुर्तगाल कब आया, 1498। पुर्तगाली आया 1498। कब आया पुर्तगाली, 1498। लेकिन अपनी प्रथम फैक्ट्री 5 साल के बाद कहाँ स्थापित किया, कोचीन में। कहाँ, कोचीन में। तो 1498 में 5 साल जोड़िए, 1503। पुर्तगाली अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, कोचीन में। कब, 5 साल के बाद। 5 साल के 1498 में आया, 5 साल के बाद फैक्ट्री बना, 1503। अंग्रेज कब आया, 1600। अंग्रेज आया 1600। तो ध्यान से सुनिएगा, अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया, 1608 सूरत। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, 1608 में सूरत में फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया, हाँ। लेकिन जहांगीर ने जो है ना, जहांगीर ने फिर से उसको रोक दिया। जहांगीर इसको फिर से क्या किया, रोक दिया। तो जाके दक्षिण में मछलीपट्टनम में 1613 में अपनी फैक्ट्री बनाया। 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाया। फिर से जहांगीर उसको अनुमति दिया तो 1600
1613 में 1613 में इसको क्या किया, पूरा किया। बात समझे, 1613 में इसको पूरा किया। मछलीपट्टनम में 11 में, ठीक ना। चलिए, तो ऐसे कहा जाता है, कहाँ, सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोला, सूरत ने, 1608 में। डच कब आया, 1602। डच कब आया, 1602। अपनी फैक्ट्री 3 साल बाद मछलीपट्टनम में, कहाँ, मछलीपट्टनम में 1605 में। डच आया 1602 में, अपनी प्रथम फैक्ट्री 3 साल बाद 1605 में मछलीपट्टनम में डच फैक्ट्री खोला। 1602 में आया और 1605 में फैक्ट्री खोला। 1602 में आया और 1605 में फैक्ट्री खोला। आया कब, 1602, और फैक्ट्री कब खोला, 1605। कहाँ, मछलीपट्टनम। कहाँ, मछलीपट्टनम। अब उसके बाद डेनिस आता है 1616 में। डेनिस कब आता है, 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 1616 में। और अपनी फैक्ट्री खोलता है ट्रावरकोल 4 साल के बाद। ट्रावरकोल 1620 में। कहाँ, ट्रावरकोल 1620। उसके बाद आता है, सबसे अंतिम आता है फ्रांसीसी 1664। फ्रांसीसी आता है 1664। ये भी अपना फैक्ट्री खोलता है सूरत में 4 साल बाद 1668 में, ठीक ना, सूरत में। तो सूरत में क्या खोला, 2 गो। सूरत में क्या खोला, 2 गो। कौन कौन, फ्रांसीसी और अंग्रेज। पुर्तगाली कहाँ खोला, कोचिंग में। पुर्तगाली खोला कोचिंग में। कब, 1605। पुर्तगाली कोचिंग में 1603। हाँ 1603 हाँ 1498 ना, 1498 है तो 1503 होगा, सॉरी हाँ 1503 होगा, 5 साल बाद। चलिए, ये हो गया। अब एक हो गया, सूरत हो गया, मछलीपट्टनम में। सूरत, मछलीपट्टनम, ट्रावरकोल, फिर सूरत, ठीक ना। चलिए, अब उसके बाद लास्ट में आता है स्वीडिश 1731 में। लास्ट में आता है स्वीडिश, ठीक ना, स्वीडन वाला। कब, 1731। कब आता है, 1731। सबसे अंतिम में कौन आया, स्वीडिश। कब, 1731 में। कब आया, 1731 में। चलिए, राज्य का गठन भी देख लेते हैं, फटाफट। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम राज्य का गठन हुआ था। भाषा का आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, रामुल्लू के 58 दिवस की भूख हड़ताल के बाद, ठीक ना, मरने के बाद। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग, फजल अली आयोग का गठन हुआ था। बताइए, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था कब, 1960। महाराष्ट्र और गुजरात 1960। ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 और आंध्र प्रदेश 1953। हाँ, हम 1 मई है। अभी हम मतलब महीना याद नहीं करवाते हैं, ठीक ना, डेट याद नहीं करवाते हैं, ठीक ना। हाँ 1 मई है, सही जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है नागालैंड 1963। नागालैंड 1963। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953। पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953। दूसरा मुंबई और गुजरात दोनों सटा हुआ है, दोनों अलग हुआ 1960 में। दोनों पहले एक ही था, ठीक ना, फिर अलग हो गया, ठीक ना। नागालैंड 1963। नागालैंड 1963। सुनिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953। आंध्र प्रदेश का गठन 1953। उसके बाद होता है मुंबई और गुजरात कब, 1960। याद हुआ, मुंबई और गुजरात 1960। कैसे याद रखेगा, बो लिखेगा ना तो जीरो आएगा ना, तो उसके आंसर में भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 1960 कब हुआ, 1960। बात समझे कि ना, कब हुआ, मुंबई और गुजरात 1960। अब 3 साल बढ़िए, 3 साल ज़्यादा तो नागालैंड 1963। 3 साल जोड़ दीजिए, 1963। और हरियाणा फिर 3 साल जोड़िए, तो 66। 3 साल जोड़िए तो 66। हरियाणा 1966। बात समझे, 60, 63, 66। 60 हो गया मुंबई और गुजरात। नागालैंड 1963। फिर 3 साल आगे बढ़िए, हरियाणा 1966। हरियाणा 1966। अब मामा की नगरी मध्य प्रदेश 1956। ये काय के लिए बीच में घुसा दिया, मध्य प्रदेश 1956। चलिए हटाइए इसको। हिमाचल प्रदेश 1971 में। हिमाचल प्रदेश 1971। ये 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश 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 25 जनवरी। क्या थोड़ा है, हाँ झूठो, सो रही है,
हाँ चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, फिर से रिकॉल करते हैं। आंध्र प्रदेश 1953, मुंबई और गुजरात 1960, नागालैंड 1963, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, ठीक ना। अब मध्य प्रदेश 1956, मध्य प्रदेश 1956 और हिमाचल प्रदेश 1971, 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं, आगे आगे। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 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 त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर। सुनिए पहले एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या पता है? मेघा। उसको लाने के लिए जो है ना, हम उसको लाने के लिए हम तीनों देव के पास गए, हाँ, अब पैसों वो खूब खर्च किए, और तीनों देव के पास जाने के लिए मनी खर्चा होगा ना, हाँ? तो मेघालय, त्रिपुरा, तीनों देव के पास गए, ओकरा भी खर्च नहीं होगा, तीनों देवों के दर्शन ऐसे ही हो जाएगा, हाँ, पैसा खर्च हुआ तो क्या हो गया? मणिपुर। तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक ना, ठीक ना। तो गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ? 21 जनवरी 1972, याद रखिएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1900। याद रखिएगा कैसे? मेघालय को, मेघा को लाना है तो तीनों देव के पास जाना होगा, और तीनों देव के पास जाएंगे तब क्या होगा? खूबे पैसा खर्चा होगा, ठीक ना। तो मणिपुर, मणि। सिक्किम, अभी तुरंत बताएं 1975, सिक्किम 1975, सिक्किम 1975, सिक्किम 1975, ठीक ना। और नहीं 26 अप्रैल 1975 को, 26 अप्रैल 1975, ठीक ना। अब एक साथ होता है मिजोरम और अरुणाचल, ठीक ना। अब देखिए मिजोरम और अरुणाचल, इसको कैसे याद रखिएगा, एक साथ कैसे याद रखिएगा? मिजोरम अरुणाचल 1987, मिजोरम अरुणाचल 1987, और गोवा भी पूर्ण राज्य भी बना था 1987 को, गोवा भी पूर्ण राज्य बना था 1987 को। गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में, लेकिन पूर्ण राज्य बना था 1987 में। सुनिए पहले, इसके लिए भी ट्रिक हम बता देते हैं। गोवा जाएगा तो क्या करेगा आदमी? रम पिएगा, हाँ, और रम पी के क्या करेगा? अस्थिर बैठेगा, हाँ, भागता है तो चलने लगता है, तो अरुणाचल चल, नहीं अरुणाचल चल, अरुणाचल यानी कि चलने लगता है। रम पी के कहेगा, अगर रम पी के अगर सो जाएगा तो कोई जानेगा? तो गोवा जाके रम पिएगा और ब्रेक डांस करेगा। बात समझे? डांस असली कब होता है? दारू पीने के बाद, ठीक ना, रम पीने के बाद। तो चल मतलब चल डांस करते हैं, तो अरुणाचल। तो मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। कब? 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 1987, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 1987, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। फिर गोवा भी दे दिया है 30 मई 1987 को। अब देखिए, फिर अब आते हैं, अब यहाँ है छत्तीसगढ़। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को किसका? छत्तीसगढ़ का, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का। फिर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ ना, सुनिए, छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ मध्य प्रदेश से, किससे हुआ? मध्य प्रदेश से, इसी से ना हो, हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। कब? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000। यूपी से अलग हुआ उत्तरांचल, हाँ, उत्तरांचल ही कहलाया उत्तराखंड, उत्तरांचल ही कहलाया उत्तराखंड। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 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 1 नवंबर 2000 को। फिर 8 दिन के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे? यूपी से अलग होकर। बात समझे? 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार से अलग होकर झारखंड, फिर बिहार से अलग होकर झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तो 1 में 8 जोड़िए, क्या हुआ? हाँ, 14 नहीं है, 15 है, देख लो ना उसमें, देखो अदर। हाँ, तो 15 नवंबर, तो
1 नवंबर हुआ, उसमें 8 जोड़ दीजिए, तो 9 नवंबर 2000 को हो गया कौन, उत्तराखंड। अब 8 में कितना जोड़िएगा, 6 जोड़िएगा, 9 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 15। 9 में 6 जोड़िएगा तो 15। 15 नवंबर को होगा, बिहार से अलग हो गया झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। बात समझे कि ना। अब एक हाल फिलहाल में अलग हुआ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। ये राज्यों का गठन है, राज्यों का गठन है। चल हाँ 15 है, किताब देखने के बाद ज़्यादा संतुष्टि होता है लोगों को। चलिए ठीक है, चलिए इसी के साथ स्पीडी का क्वेश्चन आंसर आवर ख़त्म हो गया। हाँ भाइयों, आज से वीडियो आएगा प्रतियोगिता दर्पण को, ठीक ना। जिससे प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। आज से पर डे आएगा प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर। चलते हैं, वो रात में मिलेगा आपको। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें लुसेंट का जो है रट्टा मार होगा, एकदम अत्यंत विद्या होगा। चलिए बंद कीजिए कैमरामैन।